राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज एक नई जगह की हकीकत में फेर टटोलांगे मेरी जबानी। तो आज जो कहानी है उसके जो अपने लेखक हैं वह हैं अनिल कुमार जी, राजस्थान तय। और राजस्थान में जिला कौन सा है, जगह कौन सी है, गांव कौन सा है, इसने थोड़ा सा अभी गुप्त रखेंगे क्योंकि यह जगह हकीकत में थोड़ी सी खतरनाक है। कोई सा मेरी वीडियो ने देख कर सर्च करके ऑर्डर पहुंच गया तो मेरा सर हो जाएगा फालतू में और कोई घटना घट जाएगी। बस इतना मान के चलो कि यह जो कहानी है या राजस्थान तय है, किसी जिला तय, किसी गांव तय। तो और बार की डाल शुरू करा शुरू तय। तो यह कहानी है राजस्थान का एक राजा की सबसे बड़ी लड़की की। उस राजा की तीन लड़की थी जिसमें तो छोटली दोया का तो ब्याह हो गया था और बड़ली कुंवारी थी और वह अपनी हरकता के कारण कुंवारी थी। उस हवेली में जो भी द्वारपाल था, जो भी छोटा मंत्री था, जो भी वहाँ का सैनिक था, जिसकी ठाठी दे दिखी उससे के अलावा संबंध बना लिया कर दी। राजा ने कई बार वो पकड़ी भी, समझाई भी, लेकिन उसकी हरकत दिन पर दिन बढ़ती जाने लग रही थी। तो वहाँ के जो आसपास के जिले के राज्य के जो राजा थे, महाराजा थे, मंत्री थे, महामंत्री थे, उन सारे ने उस लड़की की हरकता का बेरा था, जिसके कारण कोई भी उस लड़की से विवाह ब्याह करने तैयार नहीं था। बट राजा ने किसे डाल हाथ पा जोड़ के अपने उस लड़की ते डबल उम्र के राजा थे उसका ब्याह करवा दिया। लेकिन शादी होने के बाद भी उसकी हरकत नुक्की की नू थी, 1% भी सुधार नहीं आया उसकी हरकतों में। एक दिन जब राजा शिकार खेल कर उल्टा अपनी हवेली में आया है तो अपनी पत्नी ने बहुत गंदी स्थिति में देख की सीधा फैसला ले ले है। उसने सिंहासन, जो राजा का सिंहासन था, उसके जो पैर रखने की जगह थी उस पैरा के नीचे उसने दफन कर दे है। और इतनी गंदी मौत मरा पाछा भी उसकी हरकत नहीं सुधरी। उसने इतना खौफ पैदा कर दिया उस हवेली में और वह हवेली रातों रात खाली करवा दी। और आज का टाइम उस हवेली में कबूतर भी अपना घोंसला बनाने से पहले 100 बार सोचा है। टाइम के साथ साथ लोगों ने उस हवेली का दौरा है और अंदर आना जाना जब बंद कर दिया तो उस चुड़ैल ने, उस लड़की ने एक षड्यंत्र बनाया। जब भी कोई उस हवेली के दौर तक जाया करता वह बारिश करवाने लग जाया करती, बारिश होने लग जाया करती। जो उस हवेली का इतिहास जाना करता वो सीधा लिगड़ जाया करता और जो नहीं जाना करता, जो अनजान आदमी था, वो अपना सर छुपाने खातर, बारिश तक बचने खातर सीधा हवेली में घुस जाया करता। क्योंकि उस हवेली के आसपास कुछ भी नहीं था, दूर दूर थी, कोई सर छुपाने की जगह न थी। तो उसका षड्यंत्र यो था कि उसका पहला तो शिकार करोड़ा एक जवान लड़का जिसमें तो उसने कति जान चूस ली थी, उसका जमा खून चूस लिया था। और वो बूढ़ा जिसी हालत करके चौखट पे कुर्सी गाल के उस पर बिठा दिया था और उसकी यह बात कह रखी थी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यार कोई भी नया शिकार आवे, कोई भी नया इंसान आवे तो उसकी एक के बात कहनी है कि भाई इस घर में सिर्फ 2 लोग रहे, इस हवेली में सिर्फ 2 लोग रहे हैं, एक मैं और एक मेरी कुंवारी बेटी। और यह बात कह के सीधा उसने मेरा कमरा में भेज दिए, आगे का काम मेरा है। और वो बुढ़ा नुए करता, जब भी कोई नया शिकार आंदा, नया इंसान आंदा, जवान लड़का आंदा, तो उसने वो उस कमरा में भेज दिया करता। उस कमरा में जाया पाछा थोड़ी देर पाछा 5-10 मिनट पाछा वो लड़की आया करती, खाना देने का बहाना है, पानी देने का बहाना है, और नू कहा करती मेरा पापा ने आप खातर खाना भेजा है। और वह इसी आपत्तिजनक स्थिति में आया करती, मतलब इसे छोटे मोटे कपड़े पहन कर आया करती कि भाई उसने देख कर किसी की भी नीयत खराब हो जा। और उसके गले एक बार अगर संबंध बन गया तो उसमें तो कति खून चूस लिया कर दी, कति उसने बेजान बना दिया कर दी, कति बूढ़ा बना दिया कर दी। और उसने ले जाके फिर उससे कुर्सी पर डाल दिया कर दी, जिस कुर्सी पर उसने वो बाप बना के पहलड़ा इंसान बिठा रखा था। और उस पहलड़ा इंसान ने वह उल्टा लेके एक कमरा में उसकी लाश ने मार की डाल दिया कर दी। और फिर तो ये सिलसिला शुरू हो जाता, कोई नया इंसान आंदा, फिर वो उसकी जगह वो बैठ जाता और वो भी वाह बात कहता कि इस घर में सिर्फ 2 इंसान रवा हाँ। और गांव वाले का और आसपास जो रवे हैं उनका भी ये कहना है कि आज भी वह हवेली और वह लड़की एक नया शिकार की बाट देखे हैं। और वो जो कुर्सी पे बैठा इंसान है वो भी बाट देखे कोई नया इंसान आवे और मने इस शरीर तय मुक्ति मिले। जब भी कोई नया इंसान आंदा वो बाहर कुर्सी पे बैठा इंसान उसने देख के खुश हो जाया करता, आसन लाग जाया करता। और वो जो नया इंसान आया है वो नहीं सोचा करता भाई यो अकेला है, इसने अकेलापन महसूस हो रहा है, इस मारी मैंने देख कर खुश हो गया। लेकिन हकीकत तो हमने बेरा है की थी।
तो भाई कौन कौन जाना चाहोगे थार में तो उस हवेली में? जो भी भाई जान खा इच्छुक है, जो भाई जाना चाहे है, वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो। उस दौरे एड्रेस पहुंच जाएगा अपना आप ऑटोमेटिकली। और थार दौरे भी कोई इसी वीडियो है, इसी कहानी है, तो मेरे दौरे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आनंद 7080 पे जरूर भेजियो, मैं बाट देखूंगा।